बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा होने के करीब अरब ममालिक बेबसी की तस्वीर बन गए। बैतुल मक़दस के बाद हरमैन शरीफैन पर यहूदी लॉबी ने नज़रें जमा लीं। अमेरिका में सिर्फ 2% यहूदियों ने पूरी दुनिया को दज्जाली निज़ाम में जकड़ लिया। यहूदी रिब्बियों का बड़ा दावा कि ग्रेटर इसराइल का क़याम बाइबल की पेशगोइयों की तकमील है। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि अरब ममालिक खुसूसन सऊदी अरब इसराइल से बेहतर ताल्लुकात का मुतमन्नी क्यों है। नाज़रीन इकराम, दुनिया जानती है कि अमेरिका इसराइल का सबसे अच्छा दोस्त है। अमेरिका इसराइल को सालाना अरबों डॉलर्स की इमदाद देता है। मुस्तकिल तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की इसराइल की मज़म्मत करने की करारदादों को रोकता है और अवामी सतह पर उसकी फ़ौजी कार्रवाइयों की पुष्ट पनाही करता है। लेकिन क्यों? अमेरिका इसराइल के आगे बढ़ जाने के पीछे क्या सोच रहा है? अमेरिका की तवीलुल मुद्दत हिकमत अमली, अमरीकी राय आमा, इंतखाबी सियासत और इसराइल की हामी लॉबिंग मुहिम का एक मजबूत अमल है जो मौसर है, जबकि इसके बरक्स अरब ममालिक जो कुदरती वसाइल से माला माल हैं, इसराइल के सामने इंतहाई बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। इसराइल अरब ममालिक के बीच में बैठकर 1948 से अपनी मनमानी कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता अरब ममालिक की ज़मीन हिकमत, सियासत और ताकत के ज़ोर पर हासिल करके ग्रेटर इसराइल की मंसूबा पर काम कर रहा है। अरब ममालिक की बेबसी की बुनियादी वजह यह है कि वो आपस में मुत्तहिद नहीं और आपस में एक दूसरे से लड़ने से गुरेज भी नहीं करते, जिसका भरपूर फ़ायदा इसराइल को पहुँचता है। यही वजह है कि इसराइल अपने मकासद में कामयाब रहा और अरब ममालिक तकसीम दर तकसीम होते चले गए और दीगर मुस्लिम ममालिक ये तमाशा देखते रहे। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान फ़लस्तीनियों को पहुंचा और आज तक पहुंच रहा है। अमेरिका की अव्वल तरजीह इसराइल की ख्वाहिशात, हुदूद और सबसे बढ़कर उसकी हिफाजत रही है। मुसलमानों को अब समझना होगा कि उनकी पस्ती की सबसे अहम वजह उनका दिफाई रद्द अमल है। उनकी पस्ती की दूसरी सबसे बड़ी वजह उनके आपस का इत्तेहाद ना होना है। इस्लाम दुश्मन मुसलमानों को कभी मुत्तहिद नहीं देखना चाहते, लेकिन अब मुसलमानों को इस बात को समझना होगा कि मुस्लिम इत्तेहाद कायम ना हुआ तो और अब भी सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा ही की जानिब देखा गया तो बैतुल मक़दस के साथ साथ हमें हरमैन शरीफैन के ख़िलाफ़ भी साजिशें होती नज़र आएंगी। गैरत इस्लामी का तकाज़ा ये है कि तमाम मुसलमान ममालिक को आपस में इत्तेहाद पैदा करना होगा और दिफाई रवैये की बजाय अब जारहाना तर्ज अमल का इजहार करना होगा। बसूरत दीगर रोज़े क़यामत शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल ना होगा और मुस्लिम इत्तेहाद इस वक्त हर ज़ाविये से अहम तरीन ज़रूरत है। मुसलमान एक तरफ आपस में इत्तेहाद नहीं करते और इस बात का एतराफ़ नहीं करते कि यहूदी इंतहाई ज़हीन होते हैं। यहूदियों ने दुनिया पर किस हद तक कंट्रोल हासिल किया है इसका हम एहसास नहीं करते। हमें अपने इर्द गिर्द गौर से देखना होगा। हमें एतराफ़ करने में किसी किस्म की हिचकिचाहट से काम नहीं लेना चाहिए कि यहूदी ज़हीन होते हैं। अमेरिका में यहूदी सिर्फ 2% हैं, लेकिन सियासत समेत सारा निज़ाम उनके गिर्द चक्कर काट रहा है। इंश्योरेंस को मुतारिफ कराने में उनका हाथ है। आज पूरी दुनिया में इंश्योरेंस के निज़ाम के पीछे उनका दिमाग काम कर रहा है और ये निज़ाम उनकी मर्जी के बगैर आगे पीछे नहीं होता। पूरी दुनिया को सूद में जकड़ने में उनकी ज़िहानत का ही कमाल है। बैंक जब माली बहरान का शिकार होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनियों से कर्ज लेते हैं, यानी बैंक भी यहूदियों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर होते हैं। खुदा ताला ने सबसे ज़्यादा जिस काम के लिए मना फरमाया है वो सूद का लेन देन है। खुदा पाक के फरमान का मफहूम यह है कि जो जानते हुए भी सूद का काम करता है वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलाने जंग करता है। नाज़रीन इकराम, आज पूरी दुनिया का कारोबार और दुनिया सूद में जकड़ी हुई है। दुनिया भर का मीडिया यहूदियों के इशारे का मोहताज है। न्यूज़ जारी करने वाले इदारे, तमाम बड़े टीवी चैनल्स के मालिकान आपको यहूदी मिलेंगे।
बॉलीवुड और हॉलीवुड के बनाए हुए मंसूबों में बंधे हैं। गन लॉबी, सिगरेट लॉबी और दीगर लॉबियां उनकी मंसूबाबंदी में कैद हैं। यहूदियों की अक्सरियत का आप जायज़ा लें, वो जिस्मानी काम से ज़्यादा ज़हनी काम करते हैं, अच्छी मंसूबाबंदी करते हैं जो उनके मफाद में होती है, और फिर उस मंसूबाबंदी की रोशनी में मुआहदे करते हैं, और मुआहदे ऐसे जो हर ज़ाविये से उनके हक़ में होते हैं। नाज़रीन इकराम, हाल ही में उनकी ज़ियानत के हवाले से कुछ मैंने ये पढ़ा, वो ये है कि यहूदियों को इसराइल ले जाने वाले जहाज़ का ईंधन दिखाने वाली सुई नीचे से नीचे जाती गई। उस वक़्त वो मिस्र के ऊपर थे। ईंधन न डलवाया जाता तो जहाज़ गिर सकता था। पायलट एक खुफिया मिशन पर था। उसके जहाज़ में 150 यहूदी सवार थे और इसराइल ले जाए जा रहे थे। मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान सख्त कशीदगी थी, फसादात हो रहे थे जिनमें कई हलाकतें हो चुकी थीं। इसलिए जहाज़ उतरने के बाद लोगों को पता चलता तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर भी पायलट ने उतरने का फैसला किया। इंतज़ामिया से राब्ता हो चुका था कि सिर्फ ईंधन लेना है। जैसे ही जहाज़ उतरा, एयरपोर्ट हुकाम जहाज़ की चेकिंग के लिए आए तो पायलट ने कहा, मुसाफिरों को अस्पताल पहुंचाओ। क्यों? जवाब में कहा गया कि ये सारे चीचक के मरीज़ हैं और इलाज के लिए ले जाए जा रहे हैं। उन दिनों ये मर्ज एक इफरीत की मानंद फैला हुआ था। लोग इससे खौफजदा थे, इसलिए इंतज़ामिया ने मुसाफिरों से दूर रहने में ही आफियत जानी और जल्दी से ईंधन देकर रवाना कर दिया कि कहीं जरासीम न फैल जाएं। ये था ऑपरेशन मैजिक कारपेट के बेशुमार सनसनी वाक़यात में से एक वाक़या, और पायलट थे अमेरिका के रॉबर्ट एफ एग्वायर, जो ऑपरेशन के चीफ थे। 1948 में इसराइल के क़याम के वक्त तकरीबन 10 लाख यहूदी मशरिक़ वुस्ता, अफ्रीकी और अरब ममालिक में मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद थे, जिनको काफ़ी मुश्किलात का सामना था। इससे कबल 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को यहूदी और अरब टुकड़ों में तकसीम करने का फ़ैसला किया तो दीगर मकामात पर मौजूद यहूदी गैर महफूज हो गए। चंद माह बाद सूरत हाल उस वक़्त मज़ीद बिगड़ गई जब यमन में 2 मुसलमान लड़कियों को कत्ल किया गया और इल्ज़ाम यहूदियों पर लगा। फिर फसादात शुरू हो गए और यहूदियों पर हमले होने लगे, जिस पर अमरीकी और इसराइली हुकूमतों ने यहूदियों को इसराइल मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया। इसके लिए माली ताउन अमेरिकन ज्यूइश जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी ने फराहम किया। मंसूबे को हतमी शक्ल देने के बाद अमरीकी और इसराइली हुक्काम ने यमन के शाह से राब्ता किया तो उन्होंने इस शर्त पर यहूदी ले जाने की इजाज़त दे दी कि उनको ले जाने वाले जहाज़ यमन की सरजमीन पर नहीं उतरेंगे, बल्कि शहर अदन से मुल्हिक गेवला नामी ट्रांजिट कैंप से यहूदियों को उठाएंगे, जो उस वक़्त अंग्रेज़ हुकूमत के पास था और यमन से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर था। इसके बाद इस खुफिया ऑपरेशन की तैयारी शुरू हुई, जिसका नाम ऑपरेशन मैजिक कारपेट तजवीज़ किया गया, और इसका हदफ यमन से तमाम यहूदियों को निकाल कर बाहिफाजत इसराइल पहुंचाना था। नाज़रीन इकराम, चूँकि ये एक खुफिया ऑपरेशन था, इसलिए ऐलान नहीं किया जा सकता था कि तमाम यहूदी एक जगह इकट्ठे हो जाएं जहां से उनको ले जाया जाएगा, बल्कि यमनी हुकूमत की रजामंदी से ही कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई गई, जिनका काम यहूदियों को ढूंढना और उनको इसराइल जाने के लिए तैयार करना था। साथ ही उन्हें ये ताकीद भी करना थी कि किसी को न बताएं। यूं कई माह तक ये सिलसिला चलता रहा और अंदाजे के मुताबिक तकरीबन तमाम ही यहूदियों को पैगाम मिल गया था और वो तैयार हो चुके थे। इसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से टोलियों की शक्ल में लोग ट्रांजिट कैंप की जानिब चलना शुरू हुए, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की थी। चूँकि सवारियों का इंतज़ाम नहीं था और दूसरा छुप कर भी जाना था, इसलिए वहाँ पहुँचने वालों के लिए बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाज़रीन इकराम, ये इंतहाई खुफिया और ख़तरनाक ऑपरेशन था, लेकिन इसे इस महारत से पूरा किया गया कि उसमें एक इंसानी जान तक ज़ाया नहीं हुई। इसके लिए अमेरिका एयरलाइंस के 28 तैयारे मुसलसल उड़ते और उतरते रहे और 50,000 अफराद को ले जाया गया। जहाज़ों को एक महीने में तकरीबन 300 घंटे तक उड़ाया गया, हालांकि अमेरिका में इसकी हद 90 घंटे तक मुकर्रर है।
ऑपरेशन मुकम्मल होने के कई माह बाद दुनिया को इसका इल्म हुआ। मंजिल पर पहुंच जाने के बाद भी मसाइल ने यमनी यहूदियों का पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि इसराइल को कायम हुए थोड़ा अरसा हुआ था और उसे बेतहाशा मसाइल का सामना था, जिनमें सबसे बड़ा माली मसला था। ऐसे में बहुत बड़ी तादाद के मुल्क में पहुंचने से सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई। पहले से आने वालों को बड़े शहरों के मज़ाफ़ात में कायम किए जाने वाले ट्रांजिट कैंपों में ले जाया गया, जहां वो चंद माह तक क़याम पजीर रहे। उनकी खुराक का इंतज़ाम हुकूमत की जानिब से किया जा रहा था। सूरत हाल में कुछ बेहतरी आने पर उनको ज़री इलाकों में मुंतकिल किया गया, जहां कुछ ने खेती बाड़ी शुरू की। नाज़रीन इकराम, इस तरह चंद साल के अरसे में तकरीबन 10 लाख यहूदी इसराइल पहुंचे। चंद साल कबल तक ऐसी खबरें आती रही हैं जिनमें खुफिया तौर पर यहूदियों को इसराइल मुंतकिल किया जाता रहा है। इसराइल का एक इदारा रज़ाकाराना तौर पर इस हवाले से अब भी काम कर रहा है। नाज़रीन इकराम, आखिर इसराइली लाखों की तादाद में फ़लस्तीनी इलाकों में क्यों रहते हैं? याद रहे कि इसराइल ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो मकबूजा मगरबी किनारे पर 2500 मकानात पर मुश्तमिल मज़ीद यहूदी बस्तियां तामीर करेगा। मशरकी यरूशलेम में कब्जे के बाद से यहाँ तामीर होने वाले 140 बस्तियों में तकरीबन 60 लाख यहूदी आबाद हैं। हालांकि अमेरिका भी कह चुका है कि मज़ीद यहूदी बस्तियां अमन के लिए मददगार नहीं होंगी। इसराइली बस्तियों का मुतालिया करने वाली तंजीम पेश नौ के मुताबिक मगरबी किनारे में 132 बस्तियां और 113 आउटपोस्ट हैं, जो बगैर इजाज़त के बनाई गई हैं। इनमें से 4,13,000 लोग रहते हैं। मशरकी यरूशलेम में 13 बस्तियां हैं। 21,05,000 अफराद मुकीम हैं। इसराइल बड़ी होशियारी के साथ दबे पांव फ़लस्तीन में यहूदी बस्तियां बना रहा है, जो अक़वाम मुत्तहिदा गैर कानूनी करार दे चुकी है। जबकि दुनिया भर से यहूदियों को लाकर आबाद करने का सिलसिला भी जारी है। इसराइल जिस मनफी तरीके से फ़लस्तीन की ज़मीन पर यहूदियों को आबाद करके फ़लस्तीन की ज़मीन हथिया रहा है, ये अमल मशरिक़ वुस्ता में जंग की राह हमवार कर सकता है।